तो चलिए आज की मूवी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो वह कब्र के पास आया होता है और वह बूढ़ा आदमी यहां पर कोई तंत्र विद्या कर रहा था और यह करते हुए उसे एक जोरदार झटका लगता है जिससे यह आदमी जमीन पर गिर जाता है। और वह जब वापस उठता है तो उसको एहसास होता है उसका स्पिरिचुअल पूरा हो चुका है और उसे इस स्पिरिचुअल से पावर्स भी मिल चुका होता है। और फिर मूवी का सीन चेंज होता है और फिर हमें मूवी के मेन कैरेक्टर केली को दिखाया जाता है और केली को एक अजीब बीमारी होती है जिससे वह पूरा दिन कागज वगैरह खाया करता था और वह पास के ही मॉल में शॉपिंग के लिए आया हुआ होता है और उसको वहां पर उसके क्लासमेट मिल जाते हैं और वह कैली को परेशान करने लगते हैं। और तभी यहां पर कैली की बचपन की फ्रेंड आ जाती है जिसका नाम डोमिनी होता है। वो लड़के कैली को परेशान कर रहे थे, तभी डोमिनी जाकर उन बदमाशों को रोकती हैं और तब वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कैली को उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। और तभी शॉप की ओनर बाहर आती है और उन सब बदमाशों को वहां से भगा देती है। अब कैली की यह हालत देखकर डोमिनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वह कैली से कहती है कि मैं चलो तुम्हें स्कूल तक छोड़ देती हूं। तभी डोमिनी की फ्रेंड सारा उसको अपनी कार में बैठने से मना कर देती है क्योंकि कैली के पूरे शरीर में कचरा लगा हुआ था और वह अपनी गाड़ी में कचरा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। अब थोड़ी देर बाद कैली जब स्कूल में पहुंचता है तो कैली की कचरे वाली वीडियो वायरल हो चुकी थी। यहां पर स्कूल के सभी बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। अब स्कूल के बाद जब कैली अपने घर पहुंचता है तो उसकी मां कार से कुछ सामान उतार रही हो। कैली भी जाकर अपनी मॉम की हेल्प करने लगता है और अपनी मां से कहता है कि आज उसकी डोमिनी से बात हुई है। तब उसकी मां कहती है डोमिनी एक अच्छी लड़की है और तुम्हें उसे डेट के लिए पूछना चाहिए। और इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि कैली के कागज खाने की आदत से उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसकी मां एक डॉक्टर को बुलाया होता है और डॉक्टर कहता है शायद कैली को साइकोलॉजिकल बीमारी है क्योंकि तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं है, शायद इस वजह से ही ऐसी हरकत कर रहा है। और यह डॉक्टर कैली की मां को काफी ज्यादा पसंद करता है, इसलिए कैली भी अपनी मां को काफी ज्यादा चिढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ा सभी लोगों को इकट्ठा करके बता रहा होता है मुझ में एक सुपर पावर आ गई है और मैं तुम सबको फील कर सकता हूं, यानी तुम्हारे अंदर की सभी चीजों को महसूस कर सकता हूं। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत भी खड़ी होती है जो ठीक से चल नहीं सकती थी और वह धीरे धीरे उसे बूढ़े आदमी के पास आ जाती है और वह बूढ़ा आदमी उस औरत को ठीक कर देता है जिससे वहां पर सभी लोग उस बूढ़े आदमी की तारीफ करने लगते हैं। और यह सब कैली की मां भी देख रही होती है और वह अपने बेटे के इलाज के लिए उस बूढ़े आदमी को अपने घर इनवाइट करती। यहां पर यह सभी चीजें रेंडर भी देख रहा होता है और वह उसे बूढ़े आदमी के पास आकर उससे कहता है कि यह जो तुम्हारे पास सुपर पावर है यह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक साबित होगी और यह सारी पावर्स तुम्हें वापस कर देनी चाहिए क्योंकि यह सारी पावर्स हमारे पूर्वजों की है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी रेंडर से कहता है कि अब मुझे इन पावर से खेलने में मजा आ रहा है और यह पावर्स मैं कभी वापस नहीं करने वाला हूं। और इसके बाद वह कैली के घर कैली को ठीक करने आ जाता है और जैसे ही वह बूढ़ा आदमी कैली को टच करता है उसको कैली का पूरा दर्द महसूस होने लगता है और वह जब दोबारा से कैली को टच करता है तो कैली का पूरा दर्द उस बूढ़े आदमी में आ जाता है और उसे अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वह उस दर्द को सह नहीं पाता और उसकी वहीं पर दर्द से मौत हो जाती है। और अब कैली का दर्द गायब हो चुका होता है क्योंकि उस बूढ़े आदमी की पावर्स कैली के अंदर आ चुकी होती है। और कैली जब अगले दिन अपने साइकिल को ठीक कर रहा होता है तभी अचानक से उसके हाथ में चोट लग जाती है और वह चोट देखते ही देखते अपने आप ठीक हो जाती है। और यह सब देखकर कैली को विश्वास नहीं हो रहा था और तभी कैली की मां अपने जॉब पर जा रही होती है लेकिन उसे काफी थकान महसूस हो रही थी। तभी कैली अपनी मां को गले लगा लेता है और उसका सारा दर्द अपने अंदर खींच लेता है और उसके मां के अंदर भी एनर्जी आ जाती है और उसे भी अच्छा लगने लगता है। और थोड़ी देर बाद कैली अपनी साइकिल लेकर टाउन में जा रहा होता है। अभी रास्ते में उसको डोमिनी और उसकी फ्रेंड मिलती हैं और डोमिनी कैली की एनर्जी देखकर कहती है तुम तो काफी अलग दिख रहे हो
डोमिनी और केली बात कर रहे होते हैं कि तभी यहां पीछे से रॉकी आ जाता है और वह फिर से कैली को परेशान करने लग जाता है और वह एक जोर का मुक्का कैली के पेट में मारता है। लेकिन इससे कैली को कुछ भी फर्क नहीं हो रहा था और उल्टा लकी को ही चोट लगती है। यानी कि अब कोई भी कैली को चोट पहुंचाएगा तो वह खुद ही चोटिल हो जाएगा और इससे लकी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह कैली के फेस में जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन उसकी मारी हुई चोट उसको खुद लग जाती है। और कैली सब देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह लकी से कहता है, जब तुम्हारा मारने का मन करे तब आकर मार सकते हो। और लकी भागते हुए घर चला जाता है और कैली भी घर वापस आ जाता है और वह काफी खुश होता है और सारी बातें अपनी मॉम से बताता है। और तभी कोई कैली का दरवाजा खटखटाता है और यहां हम देखते हैं कि लकी अपने फादर को लेकर आया हुआ होता है और उसके फादर कैली के मां से कहते हैं कि कैली ने मेरे बेटे को आज बहुत मारा है। और इस पर कैली की मां कहती है कि मेरे बेटे ने नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। और तभी लकी के फादर कहते हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन आज जो हुआ उसके साथ वो काफी अजीब था। और तभी केली की मां कहती है, तुम्हें पता था तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता है, तब तुमने कुछ क्यों नहीं किया। और इस बात से वह नाराज होकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है। और फिर कैली अपनी मां से कहता है कि मां, मैं तुम्हें यही बात बताना चाहता था। और फिर अपने ऊपर पंच करने के लिए कहता है और उल्टा दर्द उसकी मां को होता है। फिर कैली की मां कहती हैं कि तुम्हें और चीज भी ट्राई करनी चाहिए, कि क्या तुम आग से भी खेल सकते हो। असर नहीं हो रहा था और कैली की मां कहती है कि अब हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। और कैली जब अगले दिन स्कूल जाता है तो डोमिनी का रबर बैंड पड़ा हुआ देखता है और उस रबर बैंड को उठाकर सोचने लगता है कि वह घपाघप कर रहा है और सपने में उसकी फ्रेंड सारा भी है। जब वह ये सब फील कर रहा होता है तब डोमिनी और सारा भी ये सब फील कर रही होती हैं। और यहां पर क्या हो रहा था ये डोमिनी और सारा कुछ भी नहीं समझ पाती। तभी कैली यहां से उठकर भाग जाता है और रात में सभी स्टूडेंट पार्टी कर रहे होते हैं। तभी डोमिनी का एक एक्स बॉयफ्रेंड जाकर उसको पीछे से पकड़ लेता है और कैली उसको नीचे उतारने के लिए कहता है, क्योंकि वह के डोमिनी को पसंद करता था। और इसी लड़ाई के बीच में नेल्सन नाम का एक लड़का आ जाता है और कैली से कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और नेल्सन यहां पर कैली को मारने वाला ही होता है कि तभी यहां पर रस्क पहुंच जाता है और उन सभी को रोक लेता है। और जैसे ही पार्टी यहां पर खत्म हो जाती है, केली साइकिल से अपने घर जा रहा होता है। तभी पीछे से नेल्सन और उनके दोस्त कैली को जाते हुए देख लेते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। तभी नेल्सन कैली के ऊपर गाड़ी चढ़ाने लगता है और कैली अपना बैलेंस खो देता है। तभी कार उसके ऊपर चढ़ जाती है और वह गाड़ी के नीचे आ जाता है। अब यहां पर केली के पास सुपर पावर होती है, जो उसको चोट पहुंचाएगा वह खुद चोटिल हो जाएगा और जिससे जो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा होता है उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। और कैली को भी यहां पर काफी सारी चोट लग जाती है। तभी यहां पर डोमिनी और उसकी फ्रेंड आ जाती है और कैली सारी बातें डोमिनी से बताता है। और थोड़ी ही देर बाद यहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और कैली की मां भी आ जाती है और पुलिस आकर उनसे पूछताछ करती है कि आखिर यहां पर क्या हुआ था। और वह कैली पर इल्जाम लगाते हैं कि कैली बीच सड़क में साइकिल को चला रहा था और उसने हमारा एक्सीडेंट कर दिया। और ऑफिसर इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता और वह कैली के पास आता है और वह सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन फिर भी ऑफिसर को विश्वास नहीं होता और कैली को छोड़ देता है और सभी लोग घर आ जाते हैं और यह केस यहीं पर बंद हो जाता है। वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें।